हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। लक्षद्वीप पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द HCF ऑफ 0.7, 0.35 एंड 1.05। ये यूपी पुलिस के 25 अगस्त 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक स्टूडेंट मेरे लेकर आए हुए थे क्वेश्चन और बोले कि सर थोड़ा सा इसको बता दीजिए। तो हमने बोले हैं कि ये सारा क्वेश्चन तो आप लोग बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन को तरह तरह से लोग तरह तरह आंसर चेक करा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। बोले हैं कि नहीं, इस तरह बात है। तो एक्चुअल में देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे कहानी कुछ नहीं है। देखिए, भारत में जितने भी टीचर हैं सब कोई अच्छा है, सब कोई पढ़ाता है बढ़िया से। लेकिन क्या होता है ना बाबू, जितने भी लोग टीचिंग कराते हैं उनसे पूछिए, इतना प्रेशर रहता है टीचर पे कि आप समझ नहीं सकते हैं। जो टीचर अपडेट कंटेंट देते हैं, अपडेट मटेरियल देते हैं, लेवल का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, एसएससी का अलग पढ़ाना है, मुझे बैंकिंग अलग हो गया, रेलवे अलग हो गया, सीडीएस अलग हो गया, क्वांटम का क्वेश्चन कुछ कराना है वो अलग हो गया, नया नया क्वेश्चन मार्केट में लॉन्च होता रहता है, उस चीज़ को देखना, ये सारा बहुत प्रेशर रहता है। तो हुआ क्या है एक्चुअल में, इस क्वेश्चन के पीछे कुछ विवादित क्या हुआ है कि दिल्ली के अच्छे टीचर लोग जो भी हैं, इन टीचरों लोग में से, इन्हीं दो टीचर लोग से शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक से, ऐसा नहीं है कि उन लोग के पास नॉलेज है, नहीं यार, नॉलेज उन लोग के पास है। एक्चुअल में मिस्टेक से हो सकता है कि कहीं ध्यान कहीं कुछ और होगा, तो मिस्टेक से कुछ मतलब गलत आंसर टिक कर दिया है लोग इसका। और उसी क्वेश्चन को बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेकर कंट्रोवर्सी कर रहा है लोग कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं अच्छे से, तो इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, नहीं नहीं, ये गलत बात है। सबसे बड़ी गलत बात ये है ना कि हम लोग का समाज का है, पता नहीं क्या हो गया समाज के लोगों को। एक टीचर का एक टीचर से पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, जबकि सभी टीचर को एक साथ आना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, टीचर को बढ़ावा देना चाहिए। सारे समाज लोग को देखिए एक दूसरे से बनता है, लेकिन टीचर का समुदाय एक ऐसा टीचर है कि टीचर से टीचर का पढ़ते में नहीं करता है। मतलब ये होता है कि एक दूसरे से जलस की भावना रहता है, और हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा होता क्यों। अगर कोई टीचर मेहनत करके ज़मीन से ऊपर उठे हैं और वो आगे बढ़े, तो उनसे देखकर हम लोग को सीखना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, और हम लोग को उन्हीं के सिद्धांतों पे काम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा लड़का इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, सॉल्व कर सकता है। अब उतने बड़े बड़े टीचर लोग को कोई उंगली कर रहा है या कोई मतलब कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है। ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, ना ही तेज बना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गार्दा उड़ाकर अगला आया है, हर एक तरह से क्वेश्चन को कवर किया है, लायक अपने आप को सिद्ध किया, उसके बाद हजार लाख बच्चे का कोई अगर डील कर रहा है, तो वैसे टीचर पे उंगली उठाना बहुत गलत गलत बात है। बच्चा का मन हो सकता है जिससे मन करे उससे पढ़े, लेकिन ये मतलब कि होता है ना कि एक अच्छे टीचर पे उंगली उठाना बहुत बड़ी गलत बात है। और वही खास कर इस क्वेश्चन के लिए उन टीचर पे उंगली उठ रहा है जो हम लोग के बिहार से बिलोंग करते हैं, जो अपने आप में एक गर्दा कॉन्सेप्ट है। तो ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे वो लोग अपना आंसर सही भी कर दिया, लो बाद में अपना सही भी कर दिया, लेकिन नहीं मतलब कि आंसर मिस्टेक से वो हो गया था, ये आंसर एक्चुअल में होना चाहिए, तो इसका आंसर सही भी चेक करा दिया लो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा मिस्टेक चल रहा है तो हो सकता है बच्चा सबको, बट हम बता रहे हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 0.7 है, ये आपका 0.7 है, और ये आपका जो है 0.35 है, और ये आपका 1.05 है। ये तीन तरह का नंबर है। देखिए बाबू, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए ना, दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका वैल्यूएशन हम लोग लेंगे अगर फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे बाटा में 100 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में 100 से गुना कर देंगे। तो अगर हम लोग सब में 100 से गुना करते हैं तो चीज़ों को समझिएगा, 0.7 में हम 100 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पे 0.35 में हम 100 से गुना कर देते हैं, और 1.05 में 100 से गुना करते हैं, ताकि इंटीजर में बदल जाए। तो ये बदलेगा आपका, ये 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा 105। अब ये हो गया बहुत नॉर्मल बात। अब 70, 35 और 105 का HCF आपसे कोई पूछे तो आप जिनविन है, आप ये बोलेंगे कि सर इसका HCF जो होगा वो 35 होगा। अब देखिए, जितना से गुना किया जाता है, जितना से गुना किया जाता है, उतना ही से अंत में क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो हम लोग गुना किससे किए हैं, 100 से, तो इसमें 100 से अब भाग करेंगे लास्ट में,
तो हमारा आंसर बन के तैयार होगा 0.35। अब 0.35 किस ऑप्शन में है? तो 0.35 ऑप्शन बी में है। वो लोग भी 0.35 लास्ट में चेक कराएं, ऐसा नहीं है। मिस्टेक से कोई अगर कुछ गलत चेक करा दिया तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट लोग से भी यही हम बोलेंगे कि जो भी आपका एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है तो अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहें कि हाँ ये ही सत्य है तो सत्य है, और इन सब छोटे छोटे चीज़ों को लेकर फेमस होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस पर ज़्यादा खींचातानी करने की ज़रूरत है। एक मेरा सुझाव था कि ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, जो भी टीचर है ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को बदनाम करने का किसी का हक नहीं बनता है, इसलिए सब लोग मेहनत करें। आप मेहनत करके अपने ऊंचाइयों को चुनें। पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षक को खान सर से सीखना चाहिए। कितना अच्छे टीचर हैं कि कभी किसी का शिकायत नहीं करते हैं, चाहे कभी किसी का खींचातानी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा उनसे प्रेरित सबको ही एक दूसरे का टांग ना खींचे बल्कि सपोर्ट करें। स्क्रीनशॉट ले लेकर लोग वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने ये गलती किया, इन्होंने ये गलती किया। उससे अच्छा है कि बड़ी अपनाइट समझते तो थोड़ा सा कॉल करके बोलते थे भैया आपने ये वीडियो जो बनाया है तो उसमें गलती से आंसर ये चेक करा दिया है, उसको सुधार रही है। तो इसको ना कहा जाता है कि सपोर्ट करना। एक मौका मिल गया खींचतान करने के लिए, खींचे तान जा रहे हैं, दूसरे के नाम पर फेमस होने का बड़ा शौक लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं है मेरा इस पर, हम इतने बड़े आदमी है नहीं कि हम आपको बहुत कुछ समझाएं। ठीक है, बस एक छोटा सा गांव से आदमी शुरुआत किया है, बच्चा सबको एक लायक बनाना है। तो हम यही आपको सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से। जो भी यूट्यूब पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके माध्यम से ही सिखाएंगे कि ऐसा नहीं करने की जरूरत है, अपना अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत है और सबको अपना काम ईमानदारी से करने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ आज का सेक्शन समाप्त हो रहा है। जय हिंद दोस्तों।